किसी भी शख्स को किसी भी ऑफिस में जाकर कोई भी फाइल जो है वो पीएमएवाई के लिए नहीं बनानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बता दें आज हम बात करेंगे पीएमएवाई को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि जनाब हमें ऑफिस के बड़े चक्कर लगाए जाते हैं और एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट हाथ में थमा दी जाती है कि जनाब आप एक ये फॉर्मेलिटीज लेके आए, जिनमें खासकर जो है लोगों को परेशानी आ रही है कि बैंक जो एनओसी प्रोवाइड करने में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मशगूल रहते हैं और कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूं 15 से 20 दिन लगते हैं उनको फॉर्मेलिटी इकट्ठी करने में, और उसके बाद जब ऑफिस पहुंचते हैं। जब हमारी बात आज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थाना मंडी कदीर चाड़क साहब से हुई तो उनका बिल्कुल साफ कहना था कि पेपरलेस पीएमए और पेपरलेस हमने ये सारा काम कर दिया है। किसी भी शख्स को किसी भी ऑफिस में जाकर कोई भी फाइल जो है वो पीएमएवाई के लिए नहीं बनानी है। बड़ी बात यह है, एक बड़ी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तमाम लोगों के लिए। हमने ये मुनासिब जाना कि यही बात हम आप लोगों को आपके ही ऑफिसर से ये कहलवाएं कि जनाब आपको पीएमएवाई के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, किसी भी दफ्तर में जाकर आपको अपने कागजात बनाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज मांगी गई और लोग हमने देखे, बुजुर्ग जो कि सड़कों पर दर दर घूम रहे थे कि जनाब हमें पीएमएवाई के लिए इतनी बड़ी फॉर्मेलिटी दी जा रही है। चाड़क साहब बहुत शुक्रिया जो आपने वक्त दिया। मैं आपसे बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे ये जानना चाहूंगा कि पीएमएवाई को लेकर आपने पेपरलेस की बात की है, एक तो ऑफिस में बड़ी बड़ी फाइलें मांगी जा रही हैं, इसके पीछे की वजह। सर देखिए, अभी इस टाइम पे और इस सेंचुरी में और 2025 में हम लोग डिजिटल हैं और वर्ल्ड में इंडिया की एक बड़ी पहचान है डिजिटल में। खासकर हम लोग इतने डिजिटाइज भी हो गए, तो इस डिजिटल दौर में अब पेपर का काम नहीं है। अगर मैं मोटे मोटे लफ्जों में अगर शॉर्टकट में आपको बताऊं तो पीएमएवाई में सर्वे होगा, सर्वेयर आपके घर में आएगा, आधार बेस्ड है पूरा। मैप हो गया सर्वे वाला, जिसने सर्वे करना है वो जब तक पंचायत में नहीं जाएगा उसकी एप्लीकेशन चलेगी नहीं। जब वो चला गया उसने अपना आधार बेस्ड सिग्नेट कर लिया, सिग्नेचर कर लिया, फिर वो जब बेनिफिशियरी के पास जाएगा उसको आधार नंबर से ओटीपी लेके डालेगा, उसका फोटो खींचेगा और बंदा रजिस्टर हो गया। जो फाइलें आप ले रहे थे पिछले दिनों में काफी सारे लोगों की, उनके लिए क्या है? इसी पे मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं इसी पूरे प्रोसीजर को मैं फिर से इसलिए दोहराया कि आप मुझे बताएं इस पूरे प्रोसीजर के दौरान पेपर कहाँ आया? आपने बंदे का फोटो खींचा, वो तो रजिस्टर हो गया। आपके ही डिपार्टमेंट के लोग जाके ये तो कह रहे हैं ना कि फाइल लाओ, एनओसी लाओ, ये लाओ, शजरा लाओ, फलां लाओ। सर मैं इस पे पक्का बोलूंगा कि माइट भी कि शायद कहीं पे कंफ्यूजन या मिसकम्युनिकेशन हुई होगी, बट हमारे डिपार्टमेंट से, मेरे इस ऑफिस से कोई बंदा किसी से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है। आज की डेट में मुझे ज्वाइन किए एक हफ्ता। पीएमएवाई के लिए क्या करना? अगर किसी शख्स को पीएमएवाई का वो घर चाहिए, अगर पीएमएवाई के लिए घर चाहिए तो दो तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया हमारा सर्वेयर है जिसको हमने खुद मैप भी किया है, उसको पंचायतें अलॉट की हैं, वो डोर टू डोर जाएगा। जब तक वो डोर टू डोर नहीं जाएगा भाई उसकी एप्लीकेशन पंचायत के बाहर चलती ही नहीं। इसका मतलब वो बेनिफिशियरी को ना घर बुला सकता है, ना बाहर बुला सकता है, ना बाजार बुला सकता है, उसको बेनिफिशियरी के पास जाना है। सेकंड है कि बेनिफिशियरी खुद को खुद कर सकता है रजिस्टर, उसको सेल्फ सर्वे का वहां ऑप्शन है। और अगर कौन सी ऐप पे ये होगा? ये पीएमएवाई, जैसे हमारा पहले आईएवाई था तो अब हमारा पीएमएवाई चल रहा है, तो पीएमएवाई की ही ऐप है पीएमएवाई 2। तो आप ऐप डाउनलोड करिए और आप सर्वे खुद सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। अगर एक बंदा खुद सेल्फ कर रहा है सर्वे, आप मुझे बताइए उसमें पेपर कैसे, वो कहां से, उसको किसने मांगे पेपर? अगर सेल्फ सर्वे का ऑप्शन खुद गवर्नमेंट दे रही है। चाड़क साहब हमने देखा गली में, कूचे में, बाजार में और खासकर फोटो स्टेट की दुकान पे हमने देखा सीआईसी जो सेंटर है वहां लोग काफी तादाद में, कोई एप्लीकेशन बना रहा है, कोई बैंक में जाकर एनओसी ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बड़ी मोटी मोटी फाइलें बना रहे थे लोग। जबरदस्त बात बोली कि बैंक में। आप मुझे बताएं आज के दौर में बैंक कितना डिजिटल है। अब सच बताएं आपको, हमने अगर 6 अकाउंट रखे हुए हैं, आपको लगता है हम छुप सकते हैं किसी से? बिल्कुल नहीं छुप सकते। आपके पास आधार बेस्ड है, टोटल आधार बेस्ड है, आपका हर एक अकाउंट आधार के साथ लिंक है ना। आप आधार नंबर डालोगे, आपके 6 अकाउंट हैं, 10 सारे बाहर आ जाएंगे। तो आप कैसे, मतलब उसको केवाईसी कहते हैं, नो योर कस्टमर। तो अगर हम किसी पीएमएवाई बेनिफिशियरी से का हम रजिस्टर कर रहे हैं, उसका हम इंटर क्या कर रहे हैं, आधार, तो उस आधार से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन तो ऐप खुद ले लेगी। तो अगर किसी ने लोन लिया है, अगर हम साफ अल्फाज में ये कहेंगे किसी भी शख्स को फाइल लेकर आपके ऑफिस में नहीं आना है पीएमएवाई के लिए। ये मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं ये भी अब साथ में आपकी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि सर्वे होगा, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन भी होगी। सर्वे गलत भी होगा, हम डिलीट भी करेंगे, ये भी है,
सर्वे होगा, वेरिफिकेशन भी होगी, इसलिए डिलीट भी होंगे लोग। ये सभी लोगों के लिए एक मैसेज है कि किसी के चंगुल में फंस के डोंट फॉल इनटू द प्रे, और मत किसी के हाथ में फंस के या दलालों के और फिर बाद में आपको रोना पड़े। सीधे अल्फाज में आपकी पैसा नहीं देना है किसी को। नहीं, ये मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा हम कभी ना प्रमोट करते हैं, ना हम इसको सपोर्ट भी लोगों करते के लिए हैं। मैसेज तो हाँ, लोगों के लिए मैसेज है कि आप बहुत समझदार हैं। ये अभी वेरिफिकेशन है, इसके बाद ये सर्वे है, सर्वे के बाद वेरिफिकेशन है, और वेरिफिकेशन में जो इनएलिजिबल होगा वो 100% डिलीट होगा, और उस वेरिफिकेशन के बाद सैंक्शन होगा। तो अभी सफर लंबा है, फाइल हम पेमेंट के टाइम पक्का लेंगे। अच्छा, कुछ लोगों की पेमेंट्स जो है वो नरेगा की तरफ थोड़ा सा आएंगे, वो डिले होती हैं, तो उसके चलते हुए लोग डरते हैं नरेगा में काम करने से। तो जो एक बेरोजगार नौजवान है वो ये सोचता है कि खुद से पैसे लगाकर बाद में पैसे नहीं आते, और उसके लिए कुछ मोटी मोटी रकमें कुछ दलाल बीच में है जो लेते हैं, तो उनके लिए, उन लोगों के लिए क्या, जो लोग। हाँ, मेरा एक ही मैसेज रहेगा सभी के लिए कि एक तो ये अभी फरवरी आ गई लास्ट पे, तो फैग एंड पे तो अभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अप्रैल में पीपल टू कम टू मी, किसी भी तरह की आपको Direct किसी भी, contact, हाँ, direct डायरेक्ट डू रीच टू मी, इवन मैं आपको नंबर दूंगा, आप पोस्ट कर दें कि काइंडली मेरे से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें। फर्स्ट, सेकंड, नरेगा में कोई डिले पेमेंट नहीं होती है। डिले पेमेंट सिर्फ एक ही जगह पे अब मुसीबत ये बनती है कि ग्राउंड पे अगर काम स्टार्ट होगा तो डिले कभी नहीं होगा। मैं कहीं किसी पंचायत में विजिट भी किया है, होती है प्लस माइनस इस तरह से, उनको काम खुद भी उसी तरह के होते हैं, तभी डिले हो जाते हैं। अदरवाइज हमारी एक NMMS करके ऐप है जो रियल टाइम ऐप है, यानी काम चलेगा तभी उसकी अटेंडेंस होगी। अगर इतना गवर्नमेंट कोशिश कर रही है तो लोगों को भी डिले नहीं करना चाहिए। एक बड़ा सेंसिटिव सा मामला बना हुआ है डेट ऑफ बर्थ को लेकर। उसके लिए जनाब आपको पहले एप्लीकेशन देनी है, तहसील में चक्कर लगाने, BDO ऑफिस में चक्कर लगाने, चौकीदार नंबरदार है। फिर एक बड़ा मामला भी है कि आपको प्रेस का सहारा लेना है, पेपर कटिंग चाहिए। तो इसके लिए क्या सरकार उसी तरीके का एक्ट है या इसमें कुछ रियायत भी हो? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बोलते हैं, CRS करके एक्ट है पूरा, ये बाकायदा एक्ट बोल रहा हूं मैं, एप्लीकेशन या कुछ ऐसा नहीं बोल रहा, स्कीम नहीं है, इट इज एक्ट, कानून है पूरा। और इस कानून में कुछ जाब्ते हैं, उस जाब्तों में ये है कि एप्लीकेंट मेरे पास एप्लीकेशन लेके आएगा, मैंने वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है, पहले उसको तस्दीक करनी है, नंबरदार, चौकीदार, आशा वर्कर। वो ठीक है, आप वादी कश्मीर में भी काम करके आए, वहां पर ये चीजें नहीं, यहाँ पर क्यों? सर वहां पे बिल्कुल ऐसा ही 100। वहां पेपर कटिंग लेते थे आप? सर ये पेपर कटिंग का तहसील का काम है, ये हमारा नहीं। BDO का सिर्फ मैं आपको एक ही बात बताऊं, BDO ने मार्क करना है, फिर वो जब पेपर वापस आएंगे तो हम तहसीलदार साहब को लेटर लिखते हैं, वही ऑर्डर करते हैं। बाकी ये जो पेपर कटिंग वगैरह ये तहसीलदारी का काम है, हमारा नहीं सर। और आखिर में लोगों से यही क्या अपील करेंगे? मैसेज मेरा फिर वही रहेगा कि आप काइंडली एक रिलेशन बनाइए, ऑफिसर से डरिए नहीं, आप बीच में लोग मत लाइए, आप बात करिए, थोड़ा खुल के बात करिए यार, कुछ चीजों को खुल के बोलना पड़ेगा तभी हटेंगी, और कुछ इमेज उससे करेक्ट भी हो जाएगी। और वल्ला सभी काम करिए, और जिनको काम की जरूरत होगी रीच टू मी, इंशाल्लाह खुल के काम करो, जितना काम कर सकते हो। और PMAY फिर से अल्लाह ने 18 के बाद मौका दिया, वो गरीब लोगों के लिए मदद की स्कीम है। तो जितने भी यूथ है पर्टिकुलरली मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो फॉरवर्ड आए, किसी गलत नीयत से नहीं, किसी की मदद के लिए आप लोग आए और लोगों की मदद करें। इस बार PMAY में वो बंदा जो हमें तब से छूट गया है वो इस बार रजिस्टर हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कदीर चारिक साहब को आप सुन रहे थे, जिनका बिल्कुल साफ कहना है कि PMAY के लिए कोई फाइल की जरूरत नहीं है। ये मैं बार बार कह रहा हूं, इस पर जोर दे रहा हूं कि PMAY के लिए आपको किसी फाइल की जरूरत नहीं है। आपको ऑफिस में आना है, डायरेक्ट अपने BDO से मिलना है, उससे पूरी बात पूछनी है, और उसके बाद आपको वो जनाब आपको आपके ही मोबाइल से रजिस्टर कर लेंगे। आप दर दर की ठोकरें मत खाइए। एक बड़ा मैसेज है, एक बड़ी अपडेट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तमाम लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का हमारे साथ जुड़ने के लिए।